स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण। हे महाराज, हे महाराज, हे दयालु कृपालु, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज, हे महाराज। स्वामी कहते हैं, श्री जी महाराज ने प्रेमानंद स्वामी से प्रसन्नतापूर्वक कहा, कुछ वर मांगिए। तब स्वामी ने मांगा, आपकी मूर्ति मुझे निरंतर दिखाई दे। अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुणातीत सत्पुरुष की पहचान करना और उनकी सेवा मन कर्म वचन से करके अक्षर रूप होना, श्री हरि ने इसे श्रेष्ठतम कहा। उसे करने से ही वह प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसके बिना नहीं होती। इसलिए यह एक प्रक्रिया है और ये उसी तरह से है जैसे आपका और हमारा ये जीवन है। जन्म होना, उसके बाद उस जन्म के लिए, जीवन के लिए बुद्धि आने से पहले जिनके पास जन्म लिए हैं, जिनके पास जीवन मिला है, जिनके संतान कहलाते हैं, बच्चे कहलाते हैं, अपने कहलाते हैं, अभी अबोध है, बुद्धि नहीं है, अभी अपने आप खा नहीं सकता है, अपने आप पी नहीं सकता है, अपने आप उठ भी नहीं सकता है, उठाना है उसको, अच्छा लगता है हंसता है, ठीक नहीं लगता है रोता है, अबोध है, अभी बच्चा है, अभी हाँ नन्हा सा है अभी। हाँ, तो उसकी भाषा हंसना और रोना को अपन प्रयास करते हैं और उसको उस हिसाब से उनका ध्यान रखते हैं। बुद्धि आ जाने के बाद अब सब कुछ उसके ऊपर आ जाता है। वही चीज जो हमें मिल रही थी अब हम कर रहे हैं। बिल्कुल इसी तरह से ये मुक्ति की बात है, परमात्मा की बात है, ज्ञान और ध्यान की बात है कि जब हमें परमात्मा मुक्ति देते हैं तो उसका ज्ञान के लिए ऐसे गुरु, ऐसे संत, ऐसे भक्त, ऐसा सिस्टम देते हैं, तंत्र देते हैं कि हम उनके परवरिश में पलते हैं। फिर वो हमें उठना बैठना खाना पीना सब सिखाते हैं, समझाते हैं। आगे यहाँ जो मन कर्म वचन की बात आई व्यवहार में, मन कर्म वचन, मन से वचन से, मन कर्म वचन से अक्षर रूप होना है सेवा करके। तो ये चीज जब समझ में आ जाती है तो अपने आप वो तंत्र, वो शक्ति काम करने लग जाती। कई बार हम देखते हैं खुद कि हम कई बार एकदम हमारा जो जवान होता है ना, वो लगाम वाला नहीं होता, विवेक वाला नहीं होता, समझदारी वाली नहीं होती, तो ग्रोथ नहीं करता है। जो व्यवहार बढ़ना चाहिए ना अच्छा, वो नहीं करता है। कल ही मैंने अनुभव किया कि कोई युवा को हम वो बता रहे हैं जो केवल हम सामने देख रहे हैं, उसके पीछे क्या कुछ और है रहस्य। कोई जो इशारा समझता हो, बोलने को जरूरत नहीं है, उसको बोलना भी अपना नुकसान करने के बराबर होता है, क्योंकि फिर हमारी वाणी की कदर नहीं होगी। हमारा कोई इशारा ही बहुत होता है और हम उसे बोलते हैं। हमने उसी तरह से बोलते हैं जैसे सबको बोलते हैं।
हमने उसको भी उसी तरह से देख लिया जैसे सबको देखते। ये भी हाँ, अपने वाणी को विकसित करने में, अपने व्यवहार को विराट रूप देने में बहुत बड़ी कमी होती। और हम चाहते तो तुरंत बताते, ऐसा ना बोलो, इसके पीछे देखो क्या कुर्बानी। कल मैंने केवल बात किया, कहीं से 51 रुपये आया, कहीं से 101 आया, कहीं से 21 भी आया, देखिए कहीं से 251 आया। हाँ, और एक जगह से सीधे 1500 रुपये देखे आया। हाँ, सेवा में। हाँ, बताइए। तो कई पीछे भी अपन देखेंगे कि हाँ, कई ऐसी सेवा होती है और जो रोज करते हैं, हर रविवार को करते हैं, हर उत्सव में बढ़ चढ़ के। हाँ, तो उनका यदि ऐसे भक्तजनों का, सेवादारों का, जो कहने पे करते हैं, मुश्किल से करते हैं, यदि हमने उस तरह का ध्यान रखा तो हम अपने आप को ही बढ़ा नहीं पाएंगे। फिर हम अपने आप को उसी प्रकार घर में, मंदिर में, आपके व्यवहार में, खेत में, आपके बहुत खेत है ना। कुछ खेत आपका ऐसी जगह पे है जहाँ पर्याप्त मात्रा में पानी कुदरती मिलता है, जहाँ आसपास की भूमि, बरसात की जगह, पानी में कठिनाई नहीं, धूप में भी, हर चीज में। हाँ, तो उसका हमें अलग ध्यान रखना पड़ेगा। ये सब हमें, जो हमें जन्म देते हैं, जीवन देते हैं, परमात्मा जिनसे हमें जोड़ते हैं, उनके ध्यान में ये सब बातें होती। वो इशारा करते, इसलिए तो मौन रहते हैं। वो जल्दी से बोलते नहीं, मौन रहते, चुप हो जाते, समय की प्रतीक्षा करते। जब समय आता है तभी बोलते हैं। समझने वाली बात होती है कि एक परमात्मा, देखिए, पूरे विश्व को संभाले हुए, और इस विश्व को हम एक ब्रह्मांड कहते हैं। जब हमें और ज्ञान मिलता है तो पता लगता है कि अनंत विश्व है, अनंत ब्रह्मांड है, किंतु परमात्मा के लिए एक ही कहा जाता है। देखिए, परमात्मा एक ही है, अनंत विश्व के लिए अनंत रूप धारण करते। एक परमात्मा है, अनंत रूप धारण करते। अनंत ब्रह्मांड के लिए, अनंत विश्व के लिए अनंत देवी देवताओं को उत्पन्न करते। एक परमात्मा। अब जब एक परमात्मा से सीधे हम जुड़ जाते हैं तो हम पूरे विश्व से जुड़ जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड से जुड़ जाते हैं। इस तरह से जब हम समंदर के साथ सीधे ही, आकाश के साथ, समंदर के साथ, अग्नि के साथ, हवा के साथ, हवा में पवन के साथ, पवन देव के साथ, आग में अग्निदेव के साथ, विस्तार में आकाश के साथ, जिन्होंने सबको धारण करके रखा है, जल में समंदर के साथ, ऐसे ही इस देह में आत्मा के साथ। और आत्मज्ञान पाने के बाद फिर वही पूरे शरीर में, रोम रोम में, संपूर्ण व्यवहार में एक उस परमात्मा से जुड़ने से हम मन पे, इंद्रियों पे, बुद्धि पे, सब पे, जैसे एक परमात्मा अनंत रूप धारण करके कार्य करते हैं, ऐसे एक हम उस विश्व स्वरूप से जुड़ने से, परमात्मा से जुड़ने से हमारे सारे कार्य में अपने आप विश्व शक्ति कार्य करती, ईश्वर शक्ति कार्य करती। अपने आप देखिए, विकट से विकट, विषम से विषम परिस्थिति आ जाए,
प्रकृति जुड़ जाए, प्रकृति का प्रकृति के साथ, एक प्रकृति संसार है और वो संसार हमारे इस शरीर रूपी जो प्रकृति है, शरीर का जो प्रकृति स्वभाव कहते हैं, उसके साथ देखिए वो जुड़ा हुआ है। बाहर की आवाज़ कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, सोच वैसा बनता है। बाहर का दृश्य कभी अच्छा लगता है, कभी बुरा लगता है, सोच देखिए वैसा बनता है। इसलिए ज्ञानी गुरु मिले हैं तो ज्ञानी बनना ये आपका हमारा फर्ज है। वो ज्ञान ने हमें ध्यान की प्रक्रिया दी तो ध्यान में उतरना वो हमारा कर्तव्य। उस ज्ञान ने हमें सेवा का रूप दिया है तो उस सेवा की पराकाष्ठा में पहुंचना वो हमारा कर्तव्य। छींक आने लगेगी। इसलिए आप सब परमात्मा से जुड़िए, भगवान से। उस भगवान से जब आप जुड़ते हैं तो उसका कोई विरोध नहीं, कोई काट नहीं। जब तक आप भगवान से नहीं जुड़े होते तो आपको एक जगह से दूसरा जगह जाने में परेशानी होती, एक प्रसंग से दूसरे प्रसंग में प्रवेश करने में कष्ट होता है, बहुत सारी बाधाएं आती हैं। और यदि आप परमात्मा से जुड़ते हैं तो सब जगह उन्हीं की शक्ति है, उनका कोई तोड़ नहीं है। इसलिए आप भगवान से जुड़िए, राम से जुड़िए, कृष्ण से जुड़िए, शंकर से जुड़िए। आप उनके जो अनंत रूप है, नाम है, उन सीधे उस नाम से आप काम करते हैं तो किसी भी देवी देवता वो परमात्मा के साथ यदि वो कुछ पल के लिए भी भूल गया है, सही नहीं कर रहा है, तो परमात्मा आपकी भी रक्षा करते हैं और उन्हें भी दंड देके उन्हें रक्षा करते हैं। जैसे गोवर्धन पर्वत उठा करके इंद्र को दंड भी दिया और आपकी रक्षा भी करी और अपना कर्तृत्व शक्ति, मैं ही करता धरता हूँ, मैं ही सर्वज्ञ हूँ, मैं ही विश्व में विश्व स्वरूप मैं ही, और कैसे उन्होंने एहसास कराया। ऐसे ही हम भी देखते हैं, मैं भी देखता हूँ, मैं अपने अंदर भी जब भी कभी मैं अहंकार स्वरूप में कोई कार्य दिखता है कि मैं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मेरे कारण हो रहा है, तो देखिए वहाँ मेरा ये अहंकार मुझे कितना लज्जित करता है, मुझे कितना दुख देता है, हाँ? मुझे कितना अकेला कर देता है, संकुचित कर देता है, मेरे प्रकाश को जुगनू के प्रकाश में बदल देता है। हाँ? मुझे एक छोटी सी दिया तक फूंक देने से बुझ जाए। गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के रखिएगा। इसलिए इस बात को आप सब समय ध्यान में रखिएगा। एक परमात्मा का आश्रित आप बनिए, आपकी जीव की रक्षा होगी, आपकी रक्षा होगी। हाँ, आप कहीं भी, आप किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, आपके सामने आपका दुख पहाड़ जैसा हो जिसको आप भेद नहीं सकते, तब भी यदि आपने परमात्मा का आश्रित बने, उस भगवान का आपने आश्रय लिया, तो वो पर्वत को, उस पाप को, पहाड़ को
आपके लिए कंकड़ बना देंगे, आप में शक्ति दे देंगे, आप एक बड़ा पर्वत बन जाओगे। आप स्वयं, आपके लिए कोई बिगाड़ नहीं कर सकता है, कुछ नहीं कर सकते। इसलिए आसरा नाम, उस परमात्मा से आप जुड़े, लीजिए। क्योंकि वैसे भी हम नहीं मानते हैं, नहीं जानते हैं, तब भी वो सत्य ही काम करता है। हमारा सारा अहंकार नष्ट हो जाता है, हमारी सारी नासमझ सब नष्ट हो जाती। जितने भी हमने मन गढ़ित और अपने बुद्धि अनुसार कार्य किए थे, वैसे ही रह जाता है। और वही होता है जो वो चाहते हैं, जितना चाहते हैं, जितना दोहराना चाहते हैं। हम यदि तैयार हो जाए तो हम में भी वो दौड़ते हैं। प्रेमानंद स्वामी, श्री जी महाराज ने प्रेमानंद स्वामी से प्रसन्नता पूर्वक कहा, खुश हुएंगे कितने, कुछ वर मांगिए, आप हमसे कुछ मांगिए, हम बहुत आपसे प्रसन्न हैं। तब स्वामी ने मांग करी, आपकी मूर्ति मुझे निरंतर दिखाई दे। क्योंकि देखिए यहाँ ज्ञान हो गया, मूर्ति का ज्ञान हो गया, मूर्ति की पहचान होगी, नाम की ज्ञान, नाम की पहचान होगी, परम तत्व को जान गए, परम सुख को जान गए। इसलिए उन्होंने सीधे ही उन्हीं को मांगा जो शाश्वत है, जो सत्य है, जिनका मैं अंश हूं, जिनमें मुझे विलीन होना है। मुझे आपकी मूर्ति निरंतर दिखाई दे। श्री जी महाराज ने कहा, इसके साधन अलग प्रकार के, ऐसा जो चाहते हो ना तो वो अलग तरह का रीति है। अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुणातीत सत्पुरुष की पहचान करना और उनकी सेवा मन कर्म वचन से करके अक्षर रूप होना, श्री हरि ने से श्रेष्ठतम साधन कहा, इसे श्रेष्ठतम कहा। ये उपाय, ये रास्ता, मुझे मेरे मूर्ति को निरंतर। वो स्वयं भी मनुष्य रूप में आए तो उन्होंने हम सबको एहसास कराया कि मैं अक्षर में हूँ, अक्षर में रहता हूँ, अक्षर में ही रह के कार्य करता हूँ, अक्षर स्वरूप में गुणातीत। मैं स्वतंत्र हूँ, मैं परतंत्र नहीं हूँ, फिर भी मैं अक्षर के बिना कोई काम करता ही नहीं, गुणातीत के बिना मेरे को कोई जान ही नहीं सकता, पहचान ही नहीं सकता। वो मुझे निरंतर देखते हैं, जहां मैं रहता हूँ मुझे निरंतर सानिध्य है। हाँ, तो जिनके लिए ऐसा अवसर हुआ है, अवसर आया है, निरंतर प्रेमानंद स्वामी जी मुझे आपकी मूर्ति दिखाई दी, उसकी जो साधना है वह अलग प्रकार का है। मुझे परमात्मा ने
एक गैरेज दिया है, एक वर्कशॉप दिया है। मुझे वो शक्ति उन्होंने प्रदान करी कि जो मेरे गैरेज में आएंगे, मेरे फैक्ट्री में, वर्कशॉप में, मुझे जितना उन्होंने दिया है उसके लिए जो एक हॉस्पिटल टाइप, एक गुरुकुल टाइप, एक ऐसा मंदिर, एक ऐसे आश्रम, एक ऐसे स्थान जहाँ मेरा सीधा सभी मिस्त्रियों के साथ, सभी वर्कर के साथ मेरा सीधा संवाद, सीधा उनको देखूं मैं, वो कैसा देख रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं। तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं उसी तरह से अपना कार्य करूं। यही जब वो चाहेंगे कि मुझे तुम्हारे निरीक्षण में बहुत सारे वर्कशॉप चाहिए, बहुत सारी इंडस्ट्री चाहिए, जिससे मैं अपने कार्य को विस्तार कर सकूं, और तो वो जिन जिन के साथ मेरा विश्वास संपूर्ण बनेगा और वो विश्वास को जीतेंगे, वैसा कार्य करेंगे, तो केवल मुझे उनका ध्यान रखना है। वहाँ मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो जो करेंगे वो श्री जी महाराज श्री हरि के विपरीत कर ही नहीं सकेंगे, होगा ही नहीं। जो एक फाउंडेशन तैयार हुआ है, जो एक नाम बना है, कंपनी का नाम बना है, हाँ, जो एक लोगो बन गई है, एक सिद्धांत, एक उसके सब कुछ उस नाम के अनुसार ही होंगे, नाम के अनुकूल ही होंगे। तो फिर वो अनंत में सब जगह फिर ऐसा विश्वास, जिस घर में भी काम कर रहा है तो उस घर की महिलाएं, उस घर के पुरुष, उस घर के बाल बच्चे, उस घर के छोटे बड़े, जो भी ऐसे ध्यान के साथ, ऐसी मन कर्म वचन उस सत्य को निरंतर मूर्ति, अक्षर स्वरूप, अक्षर ब्रह्म, गुणातीत स्थिति, निरंतर अनुसंधान से वो कार्य करना कोई बड़ी बात नहीं है। असल में धर्म ही यही, ऐसा नहीं होता, वो धर्म है, और उसमें दुख भी दिखते हैं, परेशानियां भी दिखती, अनबन भी होता है, उसमें अपन देखते हैं। ये जो माधव जी गर्दन झुक जाता है तो निरंतर उसका नहीं रहने के कारण होता है, जबकि इसके लिए शरीर का बल नहीं चाहिए, आत्म बल चाहिए। शरीर का बल कम हो गया इसलिए हो रहा है, ऐसा नहीं, आत्म बल। नीलकंठ जी क्या दिखाते हैं, देखिए, शरीर कई महीने तक देखिए अंजल नहीं ले रहा है, आत्म बल। यहाँ आत्म बल के अंतर्वृत्ति की जरूरत है, उसमें बुढ़ापा नहीं है, उसमें तो ना समझे केवल हमारी अंतर्वृत्ति इसमें क्या बात है, इसमें हम जन्म, माँ के गर्भ में भी हम ऐसा ध्यान रख सकते हैं हम माँ के गर्भ में हैं, अभी हमारा जन्म नहीं हुआ है, हमें भी बुद्धि नहीं मिली, तब भी देखिए अंतर्वृत्ति। ऐसा हमारा पुण्य, हमारा ध्यान प्रबल रहे, एकदम उस चीज को हम भूलें ही नहीं उस चीज को जब नहीं भूलते हम वैसा करते हैं, ये मुश्किल है ही नहीं, एक्चुअल में कर्तव्य यही है, धर्म यही। उस चीज को हम जो व्यवहार में वो जो गौन करते हैं, जब उसको हम गौन नहीं करेंगे, गौन करना अधर्म है, पाप है, सही नहीं, उसको ध्यान में रखते हैं तो क्या बात है। आप गिलास उठाइए, गिलास रखिए, आप बर्तन धोइए, आप देखिए, मुझे कभी बर्तन धोने का मौका मिलता है तो मैं पहले जूठन को अलग साफ करता हूँ, फिर उसके बाद साबुन लगाता हूँ, राख लगाता हूँ, जो भी है, फिर उसके बाद धोता हूँ। पानी का कम भी और जूठन उसमें से रहता भी नहीं है। ऐसे ही चाहे भगवान की पूजा है, सेवा है, मैं कभी
मेरे देख रेख में बच्चे महापूजा या कोई चीज़ तैयारी करता है तो मैं कहता हूँ ये बर्तन तुमने कहाँ रखा है? जो चादर में सब चलते आते हैं वहाँ पर रखा तो अशुद्ध हो जाएगा। यहाँ पर केवल जो चादर शुद्ध है, पूजा के लिए आपने इस्तेमाल किया, उस समय कोई भी हम आ रहे हैं तो हम सब शुद्ध होके आ रहे हैं, डायरेक्ट। हाँ, सीधे ही। हाँ, कोई बर्तन, कोई आसन, सब चीज में यहाँ ऐसी वृत्ति चाहिए, ऐसा ध्यान चाहिए तो शुभ कार्य होता है। वैसा मन चाहिए, वैसी तैयारी चाहिए। वो तो अलग साधना है, मेरी मूर्ति निरंतर देखना है तो। गुणातीत अक्षर ब्रह्म स्वरूप, गुणातीत सत्पुरुष की पहचान करना, यानी कि मैं जिनमें अखंड विद्यमान हूं, जो मुझको संभाल के रखे, जिनको मैंने पसंद किया, जो मुझे अच्छा लगता है, जिन्होंने अपने वाणी में संयम रखा है, जिन्होंने अपने पैरों के कदम, जिन्होंने अपने कान की सुनने की शक्ति, क्षमता, जिन्होंने बना कर रखा है मेरे लिए, उतना ही देना जितना मैं सुनना चाहता हूँ, उतना ही देखना जितना मैं देखना चाहता हूँ, उतना ही दिखाना जितना मैं दिखाना चाहता हूँ। हाँ? स्वामी तू दिव्य, मैं कुछ नहीं, तू दिव्य, तू संपूर्ण, टोटली डिवाइन, तू सत्य है। तू मेरे लिए सत्य, सबके लिए है, दिखता है, किंतु तू मेरे लिए परम सत्य है। बच्चे लोग भजन गाते हैं, तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या कहूं, किंतु वो जो गा रहे हैं, यदि उन्हें भी दिख जाए तो देखिए क्या बात है, गाते हुए भी सूरदास बन जाएंगे, मीराबाई, तानसेन आ जाएंगे। हाँ? गाते हुए वहीं पर देखिए आप, हाँ? लगन लग जाएगी। जो सुनते हैं सच में, जिनको जो बात वो बातें समझ में आ गए, हाँ मुझे, तो देखिए वहां भी, हाँ, ये हार्ड मांस के शरीर में है, देखिए परमात्मा उस, हाँ, किसी शरीर में, किसी नाम में, किसी रूप में, किसी स्थान में, किसी के द्वारा हमें एहसास करा दे, हाँ, बहुत बड़ी बात होती है। हमारी बुद्धि फिर उस एहसास को सब समय एक्सेप्ट करे, स्वीकार करे, हमारी बुद्धि। तो इसलिए उस बुद्धि को नियम में रखना हमारा काम, उस बुद्धि को उदंड होने नहीं देना हमारा काम, बुद्धि को कुबुद्धि से बचाना हमारा काम, क्योंकि कुबुद्धि को नहीं दिखाया गया है, दुर्बुद्धि को नहीं दिखाया गया है, कुसंग को नहीं एहसास कराया गया, हाँ? हठाग्र को नहीं एहसास कराया गया, बकबक करने वाले, बकवास करने वाले, मनमानी करने वाले को ऐसा, हाँ, नहीं दिखाया गया है। हाँ? सेवक को, सरल को, साधुता को, सरलता को, विनम्रता को, दासत्व भक्ति की ओर रुझान वाले को, ध्यान वाले को परमात्मा ने वहां उन्हें एहसास कराया, तो उसका कर्तव्य बनता है, हाँ, कि उसी तरह का खान पान, रहन सहन, उसी प्रकार का बोल चाल, उसी प्रकार का संग, उसी प्रकार से, हाँ, अलग प्रकार का है, हाँ हाँ, मन में, कर्म में, वचन में, ब्रह्म स्वरूप, ब्रह्म रूप, अक्षर ब्रह्म स्वरूप गुणातीत सत्पुरुष की पहचान करना। और उनकी सेवा मन कर्म वचन से अक्षर रूप होना, सेवा करके अक्षर रूप होना, ये श्रेष्ठतम।
और ये तो दोनों हाथ में लाभ ही लाभ है, इसमें गलत तो कुछ है ही नहीं। धर्म है, नहीं करना वो तो कपट है, नहीं ऐसा चलना वो तो निरर्थक है, हाँ? फिजूल है। मंदिर की सेवा प्रवृत्ति का प्राधान्य अंतःकरण में हो जाता है तो उसी के संकल्प विकल्प चलने लगते, परंतु भगवान का प्राधान्य तथा उनके उस प्रकार से संकल्प नहीं होते और ज्ञान, उपासना तथा भगवान में स्नेह करने के संकल्प नहीं होते, जबकि ये संकल्प करने चाहिए। क्योंकि चाहिए के लिए ही, हित वाले ही के लिए, सब हित हो, अच्छा हो के लिए ही दीक्षांत है, दीक्षार्थ है, भिक्षार्थ है, हाँ? परमार्थ है, निस्वार्थ है, निष्काम है, हाँ? निस्पृही है, हाँ? वैराग है। राग किनसे? वैराग किस राग के लिए? कहाँ अनुराग होना चाहिए? जहाँ आप छोड़ देते हैं ना, है ना, तो स्वभाव को आगे बढ़ने के लिए, स्वभाव है काम विस्तार करने के लिए कोई ध्यान की आवश्यकता नहीं, बस ध्यान छोड़ दो, छोटी छोटी गलतियों, छोटी छोटी बातों को दरकिनार करने लग जाओ, अपने आप बड़ी बड़ी गलती होने लग जाएगी। अनदेखा करने लग जाओ, अनसुना करने लग जाओ, पीठ दिखाने लग जाओ, हाँ, नजर चुराने लग जाओ, देखो अपने आप जो बो वो नहीं दिखेगा, जो नहीं बोया है घास फूस एकदम ढक लेगा। मंजिल पे जाने के लिए निरंतर देखो, हाँ, ध्यान हटा दुर्घटना घटा, रास्ता देखना होता है। डेंजर जोन आया तो सावधान होना पड़ता है। ऐसे ही सत्संग के लिए उन्होंने सावधानी दी, संत के लिए दी, गुरु के लिए दी, शिष्य के लिए दी, भक्त के लिए दी, हाँ, निरंतर। जहां इसमें से हमने अपने आप को हटाया, हाँ, बस कोई भी आनंद, कोई भी उत्सव, कोई भी खेल कूद, सब में, हाँ, मर्यादा के बिना सुख नहीं है। अमर्यादा, अमर्यादित बोलना, छलांग लगाना, बोल देना, अमर्यादित कुछ भी मुंह से निकल जाना, यही हमारी वाणी की असंयम है, बकबक वाला आदत बना हुआ है, कुछ भी बोल देना बिना सोचे समझे। चार घाटियां हैं, उन्हें पार करना ही पड़ता है। उनमें से एक घाटी है भगवान की उपासना को समझना, दूसरी एकांतिक संत को पहचानना, तीसरी देह और आत्मा को भिन्न समझना, तथा चौथी सभी उत्तम भोगों में से राग को मिटाना। ये आवश्यक कर्तव्य है। इन सभी को पार कराने में मूल कारण
संत ही हैं। और ऐसे समागम मिलने के बाद वो स्वाद लेना जो मना करते, उन बातों पे ध्यान देना जो मना करते। हाँ, जहां ऐसे अवसर को हाँ चूकना और विपरीत करना, बस फिर साथ होकर के भी सुख नहीं है। और सुख है, कितना सुख है, वैसा सुख जैसे गाय के थन में अंदर दूध है, बछड़े को दूध का स्वाद आता है, और चिचक को, चिच्चड़ को, चिच्चड़ बोलते, चिचक क्या बोलते हैं, चिच्चड़ जो खून चूसता है, चिच्चड़, चिच्चड़ देखिए। हाँ, वो गाय भैंस को खून, उसमें खून का स्वाद लेता है। हाँ, उतना ही रहता है, थोड़ा बढ़ जाता है, और किंतु खुद भी परेशान है और पशु भी परेशान है। जब तक उसको नहीं हटाएंगे, बढ़ गया तो दूध भी विषैले कर देंगे, धीरे धीरे खून उसमें, हाँ, जहर उसमें फैलने लगता है। इसलिए उसको निकालना पड़ता है, किसान को, देखने वाले रखवाली को ध्यान, चिचक को निकालना पड़ता है, दवाई लगाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। और दूर है, जन्म दिया है गाय ने, भैंस ने, बच्चे को जन्म दिया पशु ने, वो दूर है, किंतु देखिए, हाँ, उसको माँ का स्तन में दूध का स्वाद आता है, क्योंकि इसी से वो बड़ा होगा। हाँ, तो किस प्रकार, हाँ, माँ जैसे ही, हाँ, बाप जैसे, माँ जैसे ही रोल हो जाता है उसका, वही गुण आने लग जाता है, कितना उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, तो सत्संग में कुसंग चिचक के, चिचड़ के भांति, हाँ, ये है, चिचड़ के भांति है वो कीड़े को। हाँ, वो गुण को ढक देता है, अवगुण को फैला देता है। हाँ, साधना इसे कहते हैं, सावधान रहना और ध्यान रख करके काम करते हैं तो दूध पी के फिर कितना बछड़ा बछड़ी उछलते हैं, आनंद करते हैं। तो ऐसे ही जब हम ध्यान रख करके अपना, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, क्या मुझे प्राप्ति हुई है, और फिर हम कहीं भी रहें, मेले में जाएं, दुनिया में कोई भी कहीं भी काम करें, परेशानी नहीं रहती फिर। हाँ, हाँ, भूख लगेगी, माँ के पास दौड़ेंगे, जोर जोर से मुंह मारते हैं थन दूध लेने के लिए, फिर भी माँ को तकलीफ नहीं होता है। हाँ? तो कथा दूध है, कथा में ध्यान नहीं देना, अपने अंदर भी चिच्चड़ बनता है, ध्यान नहीं लगना, अपने अंदर भी परेशानी रहता है। हाँ? ये तो बुद्धि को ऐसा बनाना वो धर्म है, कर्तव्य है, ऐसी साधना करना निरंतर। हाँ? चाहे कोई कैसा भी महान हो, परंतु उसे भी सेवा करके या उसे पदार्थ देकर खुश किया जा सकता है। चाहे कोई कैसा भी महान हो, कितना भी बड़ा, परंतु उसे भी सेवा करके या उसे पदार्थ देकर, जो उन्हें आवश्यकता है, खुश किया जा सकता है। पदार्थों से खुश ना हो ऐसे तो केवल कृपानंद स्वामी, मुक्तानंद स्वामी, गोपालानंद स्वामी आदि हैं, वे किसी प्रकार से भी जीते नहीं जाते, क्योंकि उन्हें सेवा या किसी पदार्थ की इच्छा ही नहीं है। फिर भी वे एक उपाय द्वारा जीत लिए जा सकते हैं, उनके आगे दीन आधीन होना और हाथ जोड़ना, इसके समान कोई और उपाय नहीं है। गणातीतानंद स्वामी कहते। हाँ, इसलिए महाराज ने अपने को जो शिक्षा पत्री दी है, व्यवहार सीखने के लिए, समझने के लिए,
शिक्षा पत्री कंठस्थ ना हो ये तो बहुत बुरी बात है। शिक्षा पत्री कंठस्थ होना चाहिए। हाँ, 212 श्लोक और छोटी सी पुस्तिका, हाँ? कोई मुश्किल नहीं। और ये कंठस्थ होने का मतलब है सुदर्शन चक्र अपने पास उस समय रखना, अपने पास मौजूद है। जैसे ही ये कंठस्थ है, कंठ में है, तकलीफ आएगी तुरंत विष्णु जी प्रकट हो जाएंगे, ठाकुर जी प्रकट हो जाएंगे, तुरंत रक्षा करते। आश्चर्य वहां है जिन्होंने नाम लिया है, फोटो लगाया है, जय घोष करते हैं, मानुष देह की, हाँ, मानुष मूर्ति, जबकि हार्ड मास का शरीर है। हाँ? कुछ इसमें गुण नहीं, अवगुण ही अवगुण है। फिर भी जिन्हें गुण दिख गया, परमात्मा दिख गए, हाँ? भगवान दिख गए, सत्पुरुष के एहसास हुआ, महान मुक्तात्मा, हाँ? और फिर भी यदि वो उस अनुसार अपना आचरण नहीं रख पाता है, ये बहुत बड़ी विडंबना है। हाँ, बहुत बहुत बड़ी परेशानी है ये सबके लिए। हाँ? इन परेशानियों से बाहर निकलना, हाँ? ये तो खुद के लिए है, क्योंकि उन्होंने दिखा दिया, उन्होंने सुना दिया, समझा दिया। यहां छुटकारा नहीं है, यहां छोड़ नहीं सकते, क्योंकि नहीं दिखाया वही छूटे, नहीं सुनाया, कर्म नहीं, भाग नहीं जागे, बने नहीं, कृपा नहीं हुई। भक्ति करने से स्वभाव की, भक्ति करने से स्वभाव की वृद्धि होती है तथा ध्यान धरने से देहाभिमान की वृद्धि होती है। इन दोनों गुणों में जो दोष हैं उनको जानने एवं मिटाने का प्रयत्न करें। देखो, भक्ति करने से दोष भी बढ़ता है, तो दोष कैसे? भक्ति करने से तो अच्छी बात है, किंतु भक्ति में भी जो सावधानी बताया, भक्ति में भी जो रास्ता दिया है, उपाय बताया है, कैसे करना, भक्ति में भी क्या नहीं करना, इसको नहीं जानेंगे, हाँ? तो ध्यान से भी दोष बढ़ रहा है और भक्ति करने से भी दोष बढ़ रहा है। तो ध्यान कैसे करना, भक्ति कैसे करना, या तो अष्टांग योग अर्थात भगवान से जुड़ना, इसमें 8 सोपान हैं जिन्हें अष्टांग कहते हैं। योग अथवा शरीर में कोई रोग हो तभी मन के विकार दूर होते हैं, अन्यथा अंतर मन का मैल दूर नहीं होता। इसके संदर्भ में एक भक्त का उदाहरण दिया कि रोग आया तो उसके परिणाम स्वरूप सब कुछ अच्छा हुआ। इसलिए रोग भी बहुत जरूरी है, हाँ, दुख भी बहुत जरूरी है, नहीं तो उन्माद छा जाता है। हाँ, रोग होता है तो सावधान रहते हैं, रोग होता है, दरिद्रता आती है तो धन का अज्ञान सामने प्रभाव डालता है, तो पता लगता है ये ठीक नहीं है, बदलना है। हाँ, इसलिए दुख अनिवार्य है, बहुत जरूरी। हाँ, महिमा नहीं, कितनी विडंबना, गरज नहीं। जिससे हित होने वाला है, हाँ, उसका बोल वाला नहीं, उसका, हाँ, हाँ,
श्री जी महाराज ने अनंत प्रकार की बातें जीवों के मोक्षार्थ परिवर्तित की है। उसमें 4 बातें तो जीव का जीवन है। वे हैं, एक तो महाराज की उपासना, दूसरी महाराज की आज्ञा, तीसरी बड़े एकांतिक के साथ प्रीति, और चौथा भगवती के साथ सुहृदय भाव। ये 4 बातें के साथ, ये 4 प्रीति और चौथा भगवती के साथ सुहृदय भाव, ये 4 बातें। हाँ, तो यहाँ जो अष्टांग योग की बात आ रही थी उसको समझना। हाँ, अष्टांग योग, यम अहिंसा, सत्य असत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, नियम शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय एवं ईश्वर प्रणिधान। आसन 84 आसनों में से 5 मुख्य: पद्मासन, स्वास्तिक आसन, भद्रासन, वज्रासन, वीरासन। 84 आसन में ये जो 5 मुख्य आसन है उसको जरूर जीत लेना। पद्मासन, स्वास्तिक आसन, भद्रासन, वज्रासन, वीरासन। प्राणायाम, भीतर की वायु को नासिका द्वारा बाहर निकालना और बाहर की वायु को भीतर लेना। इन दोनों क्रियाओं की गति को प्रयत्नपूर्वक धीरे धीरे कम करना, उसे प्राणायाम कहते हैं। चित्त निरोधक के लिए इस अंग को महत्वपूर्ण माना। ये सब तो बहुत अनिवार्य है। प्रतिहार, 5 विषयों में से इंद्रियों को पीछे लौटाकर अंतःकरण में स्थित करना। धारणा, एकाग्रता से परमात्मा के स्वरूप में चित्तवृत्तियों को स्थिर करना। ध्यान, प्रयत्न के बिना परमात्मा के स्वरूप में वृत्ति की एकाकारता, यहाँ तक पहुँच जाना, बिना प्रयत्न अपने आप चले जाना वहाँ। समाधि, जिसमें ध्येय रूप परमात्मा के अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी ध्यान न करने वाला पुरुष 3 देह, 3 अवस्था, 3 गुण, 5 भूत, 5 विषय, इंद्रियां, अंतःकरण आदि का मान भूलकर परमात्मा के परम सुख का अनुभव करना। श्री जी महाराज ने अनंत प्रकार की बातें जीवों के मोक्षार्थ प्रवर्तित की। उनमें से 4 बातें तो जीव का जीवन है। वे हैं, एक तो महाराज की उपासना, दूसरी महाराज की आज्ञा, तीसरी बड़े एकांतिक के साथ प्रीति, और चौथा भगवती के साथ सुहृदय भाव। सुहृदय भाव, आवाज करो। सुहृदय भाव, आवाज करो। सुहृदय भाव, आवाज करो। हेलो 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 हेलो। ये 4 बातें तो जीव का जीवन है, उन्हें कभी छोड़ना नहीं। अगर देश काल, संग, क्रिया, शास्त्र, मंत्र, दीक्षा और देवता, इन 8 का अशुभ योग हो जाए तो ये महाराज और अन्य अवतार आदि में
संभाव करा डाले और आज्ञा में गौण भाव करा दे। बड़े संत एवं सत्संग में गड़बड़ घोटाला करने वाले ये दोनों में संभाव करा डाले तथा भगवदीय में दोष बता दे। ये 8 देश काल आदि असत्य असत पुरुष में रहे हैं। इसलिए जिसको जीव का जीवन रखना हो उसको चाहिए कि पूर्णतः पहचान करके ही जीव को जोड़े। इतना तो आप सबको करना पड़ेगा। हाँ? किसी के गुरु हैं, हमारे क्यों होंगे? हाँ, किसी के गुरु अनादर नहीं है, पर हमारे गुरु तब है जब हमें उनका ज्ञान हो जाए, हमें उनकी पहचान हो जाए। और उनकी पहचान हो जाए फिर अपने गुरु की रक्षा नहीं करना, अपने गुरु के विश्वास की रक्षा नहीं करना, उनके वचन की। हाँ, वो हम पे विश्वास किया, हमें माने। हाँ, हमने उनको हाँ अपना लिया, अपना दे दिया सर्वस्व। हाँ? तो हाँ, उनके लिए नहीं करेंगे तो किन के लिए करेंगे? तो ये परेशानियां बहुत आती है। जब ड्राइवर भटकता है ना, ड्राइवर का ध्यान भंग होता है तो पैसेंजर क्या करेगा? सारा पैसेंजर फिर दुर्बल हो जाता है। हाँ, इसलिए जो जिम्मेदार इंसान होते हैं ना, हाँ, उनके लिए हाँ अलग ही बात होती है, सबसे अलग, पूरे पैसेंजर से हटके। भले ही उस गाड़ी में अमेरिका अरबपति करोड़पति, हाँ, अरब लखपति, हजारपति, लखपति, करोड़पति, अरब खरबपति क्यों ना गाड़ी में ट्रेन में बैठा हो, जहाज में बैठा हो। हाँ, वो जो पायलट है, हाँ, वो जो लोको पायलट है, वो जो हाँ नाविक है, वो जो ड्राइवर है, हाँ, अभी पूरा जीवन उसके हाथ में है। इसलिए उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। हाँ, उसका ध्यान भी रखना जरूरी हो जाता है। हाँ, उसको सावधान रखना भी जरूरी हो जाता है। आप आराम कर लें पहले थोड़ा सा। हाँ, आपकी आंख झपक रही है, ठीक नहीं, आप पहले रेस्ट कर लें, थोड़ी देर बाद में चले जाएंगे, कुछ हो जाएगा तो सब तो वैसे रह जाएगा। हाँ, इसलिए जब ड्राइवर, मार्गदर्शक, पथदर्शक, हाँ, आगे ले जाने वाला मॉनिटर, हाँ, सिस्टम, जब उसका हाँ किन जनहित नहीं, किन हित, कुछ कहीं संकुचित किसी चीज में भूल जाए, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, तो बहुत हानि होता है। हाँ, हाँ, इसलिए किसी का गुरु हमारा नहीं, हमारा तो जब हमें हो गए, मिल गए, विश्वास दे दिए, तो उसको हम जिएंगे। हाँ, तो ही महाराज का कार्य आगे बढ़ेगा। हाँ? तब एक हरि भगत ने हाथ जोड़कर कहा कि मुझे तो बहुत बंधन हुआ है, तो मुझे क्या करना चाहिए? तब स्वामी श्री ने कहा कि मैं तुमको बहुत सुखी कर दूं, किंतु वैसा तुमसे होगा नहीं। मेरे कथा अनुसार अगर तुम करो तो तुम अपने स्वयं के स्नेही जनों से विमुख हो जाओगे और ऐसा करने के बाद तुम सुख पाओगे। इसके बिना तो सुख पाना असंभव है। स्वभाव ने जिसको, मन ने जिसको अपना माना, आत्मा जिसमें साक्षी नहीं दे रही, धर्म अर्थ काम मोक्ष रूपी ज्ञान। मुमुक्षु ने फिर पूछा कि आपके कथा अनुसार जो करे वह विमुख क्यों होगा? स्वामी श्री ने कहा कि ये जो ये 2 जन
महुआ के प्रागजी भक्त एवं श्यामजी भक्त हमारे कथानुसार करते हैं तो उन्हें सब विमुख जानते हैं, मगर श्री जी महाराज और बड़े संत प्रसन्न हैं तो सभी प्रसन्न हो रहे हैं। इतना कहकर मंदिर में पधार गए। एक उपासना, दूसरी आज्ञा, तीसरा संत का सत्संग, चौथा सत्शास्त्रों का व्यसन। इन चारों को दृढ़ करके रखना। महाराज के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना। हाँ, आप सब यहाँ मुझे भगवान के वजह से आप मुझे मिले, ना तो आपके वजह से मैं संत बना और ना ही मेरे वजह से आप संत बने और भक्त बने, नहीं मेरे कारण, केवल मेरी वजह से आप निष्ठा बनी। भगवान आपका पुण्य उदय हुआ है, मेरा भी पुण्य उदय हुआ है और भगवान साक्षी किए, साक्षी बने। भगवान ने मुझे भी उसी तरह से धर्म दिया, आश्रम के संचालन के लिए, मंदिर के वैवट व्यवहार सब चीज करने के लिए वैसे बुद्धि प्रदान करी, कैसा आपके साथ व्यवहार करना। ठीक है, तो इसलिए आपको भी पूरी वफादारी के साथ, निष्ठा के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, निष्कपट भाव से, अपने धाम से, अपने विश्वास में, अपने गुरु में, अपने संत में, अपने आचार्य में, अपने कर्तव्य में दिन रात अहोनिश लगे रहना है। तब सावधान रहना है जब संसार का व्यवहार है। जब संसार का व्यवहार नहीं है तब तो जैसे अभी उपदेश मिल रहा है, ऐसे सब समय संत मिलते हैं, भक्त मिलते हैं, धुन भजन होता है, आरती पूजा होती है। घर में भी जब आरती पूजा करते तो प्रेरणा मिलता है, कथा सुनते हैं तो प्रेरणा मिलता है। जब व्यवहार होता है जिसमें कथा नहीं है, पूजा नहीं है, सत्संग नहीं है, व्यवहार है जिसमें सत्संगी भी नहीं है, व्यवहार में कोई सत्संगी मिलता है तब भी सावधानी मिलती, सत्संगी है कैसा व्यवहार कर। जब सत्संगी नहीं तब आपको ईमानदारी के साथ भीतर ऐसा रहना है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, उस तरह से खान पान, उठना बैठना, रहन सहन सब रखेंगे तो सत्संग रक्षा करती है, सत्संग विकास करता है। महाराज के चरणों में प्रार्थना, गुरु जी के चरणों में प्रार्थना, आप सबको भगवान ऐसे बुद्धि दे, ऐसे शक्ति प्रदान करें, ऐसे भक्ति प्रदान करें, महाराज की प्रसन्नता मिले, गुरुदेव का प्रसन्नता मिले, जीवन ये धन्य बन जाए और उत्तम धाम आपका, दिव्य 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 उत्तम धाम का सत्संग, दिव्य 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 उत्तम धाम का ये मंदिर शिखरबद्ध, अद्भुत 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 उत्तम धाम का सत्संग परिवार, अद्भुत अद्भुत दिव्य दिव्य उत्तम धाम का सारा कार्य, सब में बरकत, ठाकुर जी की कृपा, संतोष, शांति, सब में भाईचारा, वसुदेव कुटुंब, सब में सुंदर सुंदर सुंदर, सबका ध्यान प्रभु और जाए, कैसे भी जुड़े ऐसा कृपा दृष्टि डालें, आशीर्वाद दें। श्रीपतिम श्रीधरम सर्वदेवीश्वरम भक्तिधर्मात्मजम वासुदेवम हरे माधवम केशवम कामदम कारणम स्वामिनारायणम नीलकंठम भजे स्वामिनारायणम नीलकंठम भजे। श्री स्वामीनारायण भगवान की जय।